कोला के स्वाद की कल्पना करते हुए वह लार टपकाता है और सोचता है कि उसे कोला फिर से बनाने के लिए एक रसायनज अल्केमिस्ट की आवश्यकता होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। चाइना, जो बहुत भ्रमित है कि उसे रसायनज की जरूरत क्यों है, उससे पूछती है कि क्या चल रहा है। एरोल रुक जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसने शायद उसे ऊंची आवाज में सपने देखते हुए सुना होगा। वह इसे समझाने के बारे में सोचता है, लेकिन जल्दी ही तय करता है कि यह बहुत अजीब लगेगा, खासकर क्योंकि वह केवल 5 साल का है। इसके बजाय वह समस्या का हल ढूंढने में लग जाता है। राज्य के पास कोला बनाने के लिए सही मसाले या विशेष तकनीकें नहीं हैं। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि यह कितना मुश्किल होगा। कोला बनाना केवल चीजों को मिलाने का काम नहीं है। इसके लिए कई जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें वह अभी तक नहीं कर सकता। थोड़ा निराश होकर वह फिर से उस झागदार और मीठे पेय की कल्पना करने लगता है, लेकिन फिर वह खुद को झकझोरता है और याद दिलाता है कि उसे एक प्रतिभाशाली विद्वान होना चाहिए। अगर कोई इसे हल कर सकता है तो वह खुद है। अचानक वह उठता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। चाइना उसे चौंक कर देखती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। वह पीछे से चिल्लाता है कि वह पढ़ाई करने जा रहा है, जिससे वह सोच में पड़ जाती है कि उसने सही सुना भी या नहीं। एरोल इस बीच महल के भीतर दौड़ रहा है, पूरी तरह से रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसे पता है कि खाना पकाना और रसायन विज्ञान एक साथ चलते हैं, और इसलिए वह आश्वस्त है कि अल्केमी ही कोला कोड को सुलझाने की कुंजी है, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो। 3 साल बाद, अब 8 साल का प्रिंस एरोल, जब राजा ने पूछा कि वह रसायन विद्या एल्केमी क्यों सीखना चाहता है, तो एरोल ने समझाया कि वह राज्य और राजा की अधिक सहायता करना चाहता है, क्योंकि तलवार या जादू में वह अच्छा नहीं है। वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसे उपयोग में ला सकता है। राजा ने ध्यान से सुना, एरोल के विचारों से प्रभावित होकर उसकी मांग को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एरोल को कुछ भरोसेमंद रसायनविदों, एल्केमिस्ट से जोड़ने का वादा किया और यह भी पूछा कि उसे और कुछ चाहिए क्या। एरोल ने विनम्रता से कहा कि अगर कुछ जरूरत होगी तो वह बाद में बताएगा। राजा की मुस्कान देखकर एरोल को राहत महसूस हुई, ये जानकर कि उसकी योजना पूरी तरह से सफल रही। ये खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही राज्य के सभी बेहतरीन रसायनविद अपने कौशल दिखाने और पहचान पाने के लिए उत्सुक होकर पहुंचे। कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें से सबसे प्रसिद्ध डेमन रैंचेटे चुने गए। डेमन अपनी अद्भुत परावर्तक दर्पणों, रिफ्लेक्टिव मिरर्स के लिए मशहूर थे, जो सूर्य की किरणों को बहुत दूर तक पहुंचाते थे। ये दर्पण पश्चिमी किले पर लगाकर आक्रमणकारियों को दूर रखने में सहायक साबित हुए थे। कुछ दिनों बाद एरोल ने डेमन से उपमहल कॉन्क्यूबाइंस कास्टल के बगीचे में मुलाकात की। डेमन ने बगीचे की सुंदरता की प्रशंसा की, लेकिन एरोल का ध्यान पूरी तरह उन पर था। उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए एरोल ने सोचा था कि वह कोई वृद्ध और अनुभवी रसायनविद होंगे, लेकिन डेमन अपेक्षाकृत युवा दिख रहे थे। एरोल की उलझन को समझते हुए डेमन ने बताया कि उनके बाल कई साल पहले विषैले धुएं, टॉक्सिक फ्यूम्स के एक हादसे में सफेद हो गए थे। ये जानकर एरोल को एहसास हुआ कि डेमन ने सीखने के दौरान लगभग अपनी जान गंवा दी थी। डेमन ने शांत रहते हुए एरोल को चेतावनी दी कि यदि किसी प्रयोग के दौरान कुछ गलत हुआ तो उन्हें खुद इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, शायद अपनी जान देकर या इससे भी बुरा। डेमन ने समझाया कि रसायन विद्या उतनी आसान या सुरक्षित नहीं है जितनी एरोल शायद सोच रहे हैं। डेमन ने यह भी कहा कि एरोल अभी बहुत छोटे हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, एरोल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। एरोल ने कहा कि वह जानता है कि वह किसमें हाथ डाल रहा है। रसायन विद्या कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, और वह मूर्खतापूर्ण सपने नहीं देख रहा, जैसे पत्थरों को मार्शमैलो में बदलना या चमत्कार दिखाकर पानी को शराब में बदलना। उसने समझाया कि वह व्यावहारिक तकनीकों की तलाश में है, जैसे लोहे की अशुद्धियों को साफ करना और राज्य के लिए मजबूत धातुएं बनाना। एरोल की महत्वाकांक्षा और सोच से डेमन दंग रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह बच्चा निश्चित रूप से एक दिन अर्नेसिया के राज्य का नेतृत्व करेगा। एरोल के प्रेरणादायक भाषण से प्रभावित होकर डेमन ने घुटनों के बल बैठकर कहा कि हालांकि उनके कौशल में कमी हो सकती है, लेकिन वह एरोल को सब कुछ सिखाएंगे जो वह जानते हैं। कुछ दिन बीत गए
और रसायन विद्या की कक्षाएं शुरू हो गईं। राजकुमार एरोल अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूब गए। एक दिन डेमन ने अचानक पूछा कि क्या उसने पहले कभी यह रसायन विद्या की है। एरोल यह सुनकर चौंक गया, यह सोचकर कि शायद उसने अपनी प्रतिभा जरूरत से ज्यादा दिखा दी है। लेकिन उसने तुरंत विषय बदल दिया और कहा कि उसने यह सब एक किताब में पढ़ा था। डेमन को यह जवाब ठीक लगा और उन्होंने कहा कि एरोल की प्रतिभा उन अफवाहों से मेल खाती है जो उन्होंने सुनी थी। एरोल को राहत महसूस हुई कि उसकी प्रतिभाशाली विद्वान वाली छवि काम कर रही थी। दोनों दिन रात मेहनत में जुट गए, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। अपने शोध में एरोल ने यह पता लगाया कि अंडे के छिलके या हड्डियों की राख डालने से लोहे को मजबूत बनाया जा सकता है। उसने यह खोज डेमन के साथ साझा की और वे लगातार प्रगति करते रहे। बाद में एरोल ने सीसा और अन्य धातुओं को निकालने का तरीका सीखा। उसने यह भी देखा कि इस दुनिया में कुछ विशेष धातुओं और दवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अपने पिछले जीवनों में देखा था। उसने इसे भाग्यशाली माना कि नियम अब भी समान थे। डेमन ने उससे पूछा कि वह क्या मतलब कर रहा है, लेकिन एरोल ने कहा कि वह बस खुद से बात कर रहा था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। एरोल ने राजा को एक पत्र भेजकर और रसायनविदों की मांग की। राजा ने समय बर्बाद नहीं किया और राज्य के सबसे बेहतरीन रसायनविदों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। हालांकि एक छोटी सी समस्या सामने आई। राजा के एक सलाहकार को बजट को लेकर शिकायतों की चिंता थी, लेकिन राजा ने उसे तुरंत चुप करवा दिया। उन्हें एरोल के काम पर पूरा भरोसा था और वह जानते थे कि यह राज्य के लिए फायदेमंद होगा। अगर राज्य में अरेल कहता है कि वह एक कार्बोनेटेड ड्रिंक, एक सोडा बनाएगा, अल्केमिस्ट हैरान होते हैं और पूछते हैं कि क्या वह सच में खाना बनाने का योजना बना रहा है। हमारा लड़का खुशी से कहता है कि यही वह कर रहा है। वह कुछ बुनियादी बातें समझाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा आगे बढ़े, अल्केमिस्ट निराश होने लगते हैं। वे यहाँ बड़ी चीजें हासिल करने और अपने परिवारों को सम्मान दिलाने की उम्मीद में आए थे, लेकिन अब स्नैक्स बनाने में लग गए हैं। एक अल्केमिस्ट यहाँ तक कि अपनी आरामदायक प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने की शिकायत करता है जो उसने अल्केमी अकादमी में की थी, केवल शेफ के प्रशिक्षु बनने के लिए। उन्हें शांत करने के लिए हमारा लड़का वादा करता है कि वे चाहे जैसा भी परिणाम हो, अच्छी तरह से भुगतान किए जाएंगे। इससे काम बन जाता है और अल्केमिस्ट विचारों का आदान प्रदान करने लगते हैं। पहले वे यह समझते हैं कि उन्हें कार्बोनेटेड पानी की जरूरत होगी, जो राज्य के कुछ हिस्सों में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है और इसे जल्दी लाया जा सकता है। हमारा लड़का देखता है कि ये लोग असल में जुनून से नहीं, बल्कि पैसे या प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी वह जानता है कि वे उसकी रिसर्च को तेजी से करने में मददगार होंगे। कुछ दिनों बाद कार्बोनेटेड पानी से भरे हुए बैरल से लदे हुए वाहनों का काफिला राज्य के चारों ओर से आता है। इससे हमारा लड़का बहुत खुश हो जाता है और डेमन एक बैरल खोलता है, लेकिन उसकी गंध से वह मुंह सिकोड़ता है और पूछता है कि क्या इसे सच में पीना है। अरेल उसे बताता है कि उन्हें यह टेस्ट करना होगा कि यह पीने योग्य है या नहीं, लेकिन पहले बैरल की जांच करने के बाद वह लगभग उल्टी कर देता है और इसे नकार देता है। पानी बिल्कुल बेकार होता है। वह अन्य बैरल्स चेक करता है और हाँ, वे सभी खराब हैं, लेकिन हमारा लड़का शांत रहता है। वह सभी को बताता है कि उन्हें कृत्रिम कार्बोनेटेड पानी बनाना होगा, जिससे एल्केमिस्ट्स में हलचल मच जाती है। वह कुछ सिद्धांतों वाले कागज वितरित करता है, यह कहते हुए कि यदि वे इन सुरागों में गहरे उतरे तो वे समस्या हल कर सकते हैं। ये देखकर कि यह गंभीर है, अरेल उन्हें भरोसा दिलाता है कि वे सबसे अच्छे अल्केमिस्ट्स हैं और वे इसे जल्दी हल कर लेंगे। जब वह डेमन से कुछ समर्थन के लिए मुड़ता है तो उसकी प्रतिक्रिया उत्साह से भरी नहीं होती। ये अल्केमिस्ट्स सच में एरेसिया के सबसे बड़े मस्तिष्क हैं। अरेल अच्छा महसूस करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है, ये कहते हुए कि सिद्धांतों के साथ खेलना और परीक्षण करना उनका खुश रहने का तरीका होना चाहिए, इसलिए वह उन पर नजर नहीं रखेगा। फिर भी वह सोचता है कि क्या वे इसे सिर्फ एक हफ्ते में पूरा कर पाएंगे, लेकिन उसे लगता है कि चुनौती उन्हें तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। कुछ दिनों बाद अरेल बहुत उत्साहित होता है क्योंकि वह अल्केमिस्ट्स से कहता है कि यह कार्बोनेटेड पानी राजा के ओम को ऊर्जा देगा
और ढेर सारी नकदी भी लाएगा। एल्केमिस्ट्स उतने यकीन से नहीं हैं और गुपचुप से सोचते हैं कि क्या यह सब बेवकूफ़ी का प्रचार है। लेकिन अरेल बहुत हैरान होता है जब वह देखता है कि उन्होंने पहले ही कृत्रिम कार्बोनेटेड पानी बना लिया है। हमारा लड़का एक कंटेनर उठाता है और इसे खुद चखने के लिए तैयार हो जाता है। डेमन और बाकी लोग यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि क्या यह सच में हिट होगा। पानी में तेज ताकत होती है लेकिन कोई फ्लेवर नहीं है, इसलिए वे शंकित हैं। हमारी एपिसोड 2 का एंड होगा, तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।